पूजा करते समय ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक घर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवी देवताओं को पूजने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते भी हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब अच्छा ही करते हैं। इसलिए जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है, दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे नुकसान पहुँचाने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कुछ नियम जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाता है तो ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए तथा दान भी करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17,
घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी वस्तु ना रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा होने पाए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे फूल, माला आदि हटा देने चाहिए। नंबर 22, पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें, हो सके तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठें और अपने बाईं तरफ घंटा, धूप और दाईं तरफ शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 23, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। नंबर 24, भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल प्रिय है। शंकर जी को केवल महाशिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाएं और किसी दिन नहीं। नंबर 25, शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, दुर्गा जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तागर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।